सबसे बड़े डॉन का पूरा कबूलनामा। एनकाउंटर से पहले डॉन ने क्या क्या बताया, सीओ देवेंद्र मिश्र पर क्या बोला डॉन। सीओ से क्या रंजिश थी? सीओ मुझे मारना चाहता था। सीओ के कहने पर ही मुझे एक मामले में फंसाया गया। शूट आउट वाली रात की एक एक कड़ी। घटना वाले दिन क्या हुआ? सिपाही राजीव चौधरी ने फोन कर बताया कि दबिश की प्लानिंग है। मैंने विनय तिवारी को फोन किया, उसे धमकाया और कहा कि अगर पुलिस आई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पुलिस वालों का हत्यारा कैसे बना विकास? पुलिस कर्मियों को क्यों मारा? अमर और अतुल ने काफी शराब भी रखी थी। अति उत्साह में उन्होंने और गैंग के नए लड़कों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। डॉन आखिर में क्यों दुखी था? तुम्हारे कई साथी मारे गए, दुख है। मुझे अमर और अतुल की मौत का सबसे ज्यादा दुख है। पूरी कहानी डॉन की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया और आप देख रहे हैं पूरी कहानी डॉन की जुबानी। अगली 20 मिनट हम आपको बिकरू शूटआउट की एकदम सच्ची रिपोर्ट दिखाएंगे। 2 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक क्या क्या हुआ, कैसे विकास दुबे और उसके गुर्गों ने पुलिस पर हमला करने के लिए प्लान तैयार किया और उज्जैन से पहले विकास कहां पहुंचा, आज सब आपके सामने होगा। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद लोगों के बीच 2 राय हैं। कुछ लोग इसे फर्जी बता रहे हैं तो कुछ लोग एनकाउंटर को सही बता रहे हैं, लेकिन हर कोई यह जानना चाह रहा है कि 9 तारीख को जब विकास दुबे उज्जैन मंदिर से पकड़ा गया तो पुलिस ने उससे क्या क्या पूछा और उसके जवाब में विकास दुबे ने क्या क्या बताया। तो आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस और यूपी पुलिस से पूछताछ में विकास ने क्या क्या खुलासे किए। कानपुर में बड़े से बड़ा नेता और व्यापारी विकास दुबे को सलाम करते हैं, उसी कानपुर में विकास दुबे पुलिस की गोली का शिकार हो गया। जिस कानपुर में विकास ने दहशत की नींव पर अपना पाताल लोक स्थापित किया था, उसी कानपुर की जमीन पर विकास दुबे ढेर हो गया। बिकरू गांव को बारूद के ढेर में तब्दील करवाने वाला डॉन अब नहीं रहा, मगर डॉन की आखिरी वक्त की एक एक बात आज भी जिंदा है। जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में हुए शूटआउट के बाद से ही विकास दुबे अपने साथियों के साथ फरार हो गया था। इसकी तलाश में पुलिस ने कई जगह छापा मारा। आखिर में 9 जुलाई को विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। 9 जुलाई की शाम को ही विकास यूपी पुलिस को सौंप दिया गया। एसएसपी कानपुर का मेरे पास लिखित में पत्र आया
और रिक्वेजिशन आया कि इस अपराध में ये वांटेड है, इसको मुझे सुपुर्द कर दिया जाए गिरफ्त में। तो इसके लिए इस कारण विधिवत हमने पंचनामा बना करके विकास दुबे को यूपी पुलिस के हवाले किया है, सुपुर्द कर रवाना किया है। 9 जुलाई को मध्य प्रदेश पुलिस और यूपी पुलिस ने विकास दुबे से कई घंटे पूछताछ की। इस पूछताछ में विकास दुबे ने शूटआउट से जुड़े कई अहम राज खोले। विकास दुबे के आखिरी वक्त में उसने पुलिस को क्या क्या बताया, विकास दुबे ने कौन कौन से राज पुलिस के सामने उभरे, आपको आगे बताएंगे। उससे पहले देखिए 2 जुलाई की रात में शूटआउट के बाद विकास दुबे को किस बात का सबसे ज्यादा दुख था। तुम्हें किस बात का सबसे ज्यादा दुख है? एनकाउंटर में जो मेरे साथी मारे गए हैं, मुझे सबका दुख है, लेकिन अमर दुबे और अतुल दुबे की मौत की खबर ने मुझे सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया है। सीओ समेत 8 पुलिस वालों को मौत की नींद सुला देने वाला विकास अपने आखिरी समय में बहुत दुखी था। पुलिस द्वारा एक एक कर मारे गए गुर्गों से विकास कमजोर पड़ गया था। यूपी पुलिस की गोली से बचने के लिए वो उज्जैन भागा था, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश की पुलिस और यूपी पुलिस ने विकास से अलग अलग पूछताछ की, जहां उसने कई खुलासे किए। डॉन के गुमनामे की पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार बताते हैं, बने रहिए हमारे साथ। R9 उत्तर प्रदेश दरअसल पकड़े जाने के बाद गैंगस्टर विकास दुबे से 2 बार पूछताछ हुई। पहली पूछताछ उज्जैन पुलिस ने की और दूसरी पूछताछ सफर के दौरान यूपी पुलिस ने। यूपी पुलिस जब विकास दुबे को सफारी से लेकर आ रही थी तो इस दौरान पुलिस ने विकास से कई सवाल किए। क्या क्या थे ये सवाल और विकास ने उनका क्या क्या जवाब दिया, वो देखिए। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। कानपुर का बच्चा बच्चा जानता था कि बिकरू के विकास दुबे का पूरे इलाके में बोलबाला था। इशारे पर उसके गुर्गे किसी की भी जान लेने को हर वक्त तैयार रहते थे। शूटआउट वाले दिन भी यही हुआ। विकास की फोन पर उसके गुर्गे बिकरू गांव पहुंच गए और पुलिस पर हमला बोल दिया। लेकिन सवाल यहीं से खड़ा होता है कि विकास दुबे को आखिर पता कैसे चला कि बिकरू में पुलिस दबिश मारने जा रही है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने विकास दुबे से पूछा, घटना वाले दिन क्या हुआ था? रात के करीब 8 बजे मेरे भतीजे हीरू दुबे के पास फोन आया। ये फोन मेरे खास सिपाही राजीव चौधरी का था। सिपाही राजीव चौधरी ने हीरू को बताया कि आज दबिश की प्लानिंग है। विकास के खुलासे के मुताबिक उसको दबिश की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। विकास को कई घंटे पहले ही पता चल गया था कि पुलिस बिकरू गांव में उसके घर पर छापा मारने वाली है। जानकारी मिलने के बाद विकास चाहता तो भाग सकता था, लेकिन उसने भागने की जगह पुलिस को जवाब देने का प्लान तैयार किया। पुलिस ने विकास दुबे से अगला सवाल किया, दबिश को जानकारी मिलने के बाद क्या किया? मैंने चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी को फोन किया और कहा कि अगर बिकरू गांव आ गए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस पर विनय तिवारी ने कहा कि सब कुछ सीओ के स्तर से हो रहा है, उसका कोई रोल नहीं है। सीओ का नाम सुन विकास दुबे का खून खोल गया। सीओ और विकास दुबे के बीच पहले भी कई बार बहस हो चुकी थी। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र विकास और उसकी गुर्गों पर शिकंजा कसना चाहते थे। ये बात विकास को नागवार गुजर रही थी। लिहाजा एसओ विनय तिवारी को फोन के बाद विकास दुबे ने पुलिस से आर पार का मन बना लिया था। पुलिस ने विकास दुबे से अगला सवाल किया,
शूट आउट वाली रात तुम्हारी तरफ से कितने गुर्गे थे? पुलिस को जवाब देने के लिए 18 शार्प शूटरों को घर बुलाया। इनमें से 12 गांव के ही थे और 6 बाहर से बुलाए थे। इसके बाद सभी ने बैठकर प्लान तैयार किया। प्लान में था पुलिस पर हमला कर भाग जाएंगे। इसके लिए 12 शूटरों को दूसरे घरों की छतों पर बैठाया ताकि पुलिस के आते ही चारों ओर से हमला हो सके। पुलिस को रोकने के लिए जेसीबी का भी इस्तेमाल हुआ, जो मामा ने खुद ही खड़ी की थी। विकास और उसके गुर्गे पुलिस से भिड़ने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। ये तय था कि अगले कुछ घंटे में बिकरू गांव में गोलियों की ताबड़तोड़ आवाज सुनाई देने वाली थी। विकास के सिर पर खून सवार था, लेकिन क्या वाकई विकास पुलिस वालों की जान लेना चाहता था? क्या विकास पुलिस वालों को मारने की प्लानिंग में था? इस पर पुलिस ने विकास से सवाल किया। 8 पुलिस वालों को क्यों मारा? पुलिस को मारने का कोई प्लान नहीं था। हमने तय किया था कि कुछ सिपाहियों को घायल कर देंगे तो पुलिस भाग जाएगी और दहशत कायम हो जाएगी, मगर मेरे प्लान के हिसाब से चीजें नहीं हुई। अगर पुलिस को मारने का प्लान नहीं था तो उनको क्यों मारा? अमर और अतुल ने काफी शराब पी रखी थी। दोनों ज्यादा नशे में थे। अति उत्साह में उन्होंने और गैंग के नए लड़कों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। शूटआउट वाली रात की पूरी कहानी बताते हुए विकास ने बताया कि कहीं पुलिस उन्हें धर न ले, इसलिए उन्होंने पुलिस वालों को जलाने का भी प्लान बनाया, लेकिन इस प्लान में वो फेल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। विकास ने पूछताछ में बताया कि वो बस पुलिस वालों को घायल करना चाहता था ताकि कानपुर पुलिस के अंदर उसका खौफ कायम रहे, लेकिन वो जो चाहता था उसके हिसाब से हुआ नहीं। पूछताछ में विकास दुबे ने अपनी जिंदगी से जुड़ी कुछ और बातें भी बताई। उज्जैन से कानपुर तक करीब 12 घंटे का सफर था। इस सफर के दौरान पुलिस ने डॉन विकास दुबे से कई सवाल जवाब किए। इस दौरान विकास दुबे ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई खुलासे पुलिस के सामने किए। उज्जैन से कानपुर आते वक्त पुलिस की टीम एक ढाबे पर रुकी। ढाबे में खाना खाने के दौरान उसने पुलिस को बताया कि मैं अमर को अपने बेटे की तरह मानता था। उसकी शादी में मैंने लाखों रुपए पानी की तरह बहाए थे। मैं पैसे खर्च करने में कभी पीछे नहीं रहता। मैंने केवल अपना बाथरूम बनवाने में ही 15 लाख रुपए खर्च कर दिए। ढाबे पर खाना खाने के बाद विकास दुबे से फिर सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। एक एक कर पुलिस विकास से सवाल पूछती रही और वो जवाब देता रहा। इस दौरान पुलिस ने उससे पूछा, 2 जुलाई की रात कौन से असलहों से फायरिंग की थी? हमारे पास कई हथियार थे। मेरे भांजे शिवम तिवारी के नाम से मैंने विंचेस्टर कंपनी की सेमी ऑटोमेटिक राइफल ले रखी थी। अमर दुबे इसी राइफल से फायरिंग कर रहा था। अतुल दुबे और दूसरे साथी भी राइफल और देसी तमंचों से गोलियां चला रहे थे। ये सभी मेरे मामा प्रेम प्रकाश की छत पर मौजूद थे और मैं अपनी छत पर रिपीटर बंदूक से गोलियां चला रहा था। खुलासे में विकास ने बताया कि उस रात दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। हम सभी छत से फायरिंग कर रहे थे, इसलिए पुलिस की गोली से बचते रहे। पुलिस नीचे थी, इसलिए उसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। पुलिस ने विकास से सवाल किया, जैसा तुमने चाहा वैसा हुआ?
मेरा अहम मकसद सिर्फ दहशत फैलाना था, मगर जैसा मैंने सोचा था वैसा मेरे प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। जब पुलिस वाले भागने लगे तो मैं नीचे उतर कर आया तो देखा कि 8 पुलिस वाले मरे पड़े थे। ये मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। सीओ को मैंने नीचे आकर राइफल से उसके पैर में गोली मारी, क्योंकि वो कहते थे कि विकास एक पैर से लंगड़ा है, मैं दोनों से कर दूंगा। विकास दुबे ने बताया कि उसकी सीओ से कभी बनती नहीं थी। सीओ से उसकी कई बार बहस हो चुकी थी, इसलिए वो सीओ से नाराज था। फिर पुलिस ने विकास से ये सवाल भी किया, पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद क्या किया? मारे गए पुलिस कर्मियों में से 5 के शवों को हमने कुएं के पास रखा ताकि उन्हें जलाकर सबूत मिटाया जा सके। इसके लिए हमने शव जलाने की तैयारी भी कर ली थी। भारी मात्रा में तेल भी मंगवा लिया था, मगर अचानक पुलिस बल के आ जाने की वजह से हमें शवों को वहीं छोड़कर भागना पड़ा। मैंने साथियों से अलग अलग भागने को कहा था। यहाँ तक विकास ने बताया कि उसने कैसे पुलिस पर हमले की वारदात को अंजाम दिया और कैसे उसने सबूत मिटाने चाहे, मगर वो फेल हो गया। आगे आपको बताएंगे कि 2 जुलाई के बाद विकास कहां गया। पूरे जुर्म की कहानी डॉन की जुबानी। एक बार फिर स्वागत है आपका। पुलिस वालों की हत्या के बाद विकास और उसके गुर्गों को लगा था कि अब पुलिस का बैकअप सुबह के वक्त 4 बजे के आसपास आएगा, जिस पर उन्होंने मारे गए पुलिस वालों को जलाने का प्लान तक तैयार कर लिया। मगर ऐन वक्त पर वो प्लान फेल हो गया, क्योंकि पुलिस फोर्स पहले ही गांव में दस्तक दे गई, जिस वजह से आखिरकार विकास को वहां से भागना पड़ गया। बिकरू गांव में शूटआउट के बाद वहां से पैदल ही भाग निकला था। वो जानता था कि 8 पुलिस वालों की हत्या करके उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। इस अपराध की सजा पुलिस उसे जरूर देगी। इसलिए विकास और उसके गुर्गे बिकरू गांव से भाग निकले। पुलिस ने विकास दुबे से सवाल किया, पुलिस वालों की हत्या कर कहां गए? मैं समझ गया था कि इस खून खराबे के बाद पुलिस मुझे चारों तरफ तलाश करेगी। मैंने गैंग के लोगों को अलग अलग भागने को कहा और मैं अतुल और अमर को पैदल लेकर शिवली पहुंचा। यहाँ एक करीबी के घर में मैं 2 दिन तक रुका। मुझे पता चला कि शनिवार की देर रात पुलिस ने मेरे बहनोई को उठा लिया है। विकास शिवली में 2 दिन तक रुका था। यहाँ वह करीबी के घर रहकर पुलिस की हरकतों पर नजर रख रहा था। पुलिस उसके सभी करीबियों के घर तलाश रही थी, इसलिए वो नगर पालिका के एक पदाधिकारी की कार लेकर वहाँ से फरार हो गया। पुलिस ने विकास से सवाल किया, शिवली से कैसे फरार हुआ? यहाँ एक करीबी ने अपने सिल्वर कलर की हुंडई कार से ड्राइवर के साथ मुझे, अतुल और अमर को फरार करवाया। शिवली से हम लोग तड़के 4 बजे निकले। शिवली से हम सीधे नोएडा पहुंचे। यहाँ से हम दिल्ली पहुंचे, जहाँ मैंने कुछ वकीलों से मुलाकात की। इस मुलाकात में उनसे सरेंडर पर बात हुई। विकास दिल्ली में कुछ ही वक्त रुका। यहाँ विकास ने अमर और अतुल के साथ मिलकर आगे का प्लान तैयार किया। प्लान के तहत अब यहाँ से तीनों अलग अलग हो गए। पुलिस ने पूछा कि दिल्ली के बाद कहाँ गए? दिल्ली में मैंने गाड़ी वापस शिवली भेज दी और वहाँ से बस के जरिए फरीदाबाद पहुँचा। यहाँ प्रभात मिश्रा के दूर के रिश्तेदार का मकान था। यहाँ एक दिन रुकने के बाद मैं दोबारा फरीदाबाद से बस के जरिए दिल्ली पहुँचा और वकीलों से मुलाकात की। मुलाकात कर मुझे वापस फरीदाबाद जाना था, मगर तब तक पता चला कि प्रभात गिरफ्तार हो चुका है। प्रभात मिश्रा को पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था। ऐसे में विकास जान गया था कि अगर वो फरीदाबाद गया तो गिरफ्त में आ जाएगा, इसलिए उसने फरीदाबाद की जगह दूसरा रास्ता अपनाया। पुलिस ने विकास से सवाल किया, फरीदाबाद की जगह कहाँ गए? मैंने संदीप पाल के नाम से दिल्ली से जयपुर की टिकट करवाई। पहले जयपुर गया, फिर यहाँ से झालवाड़ा गया और वहां से उज्जैन आया। उज्जैन किस वाहन से पहुंचे? झालवाड़ा से बस के जरिए उज्जैन पहुंचा। बस गुरुवार यानी 9 जुलाई की सुबह 4 बजे
देवास गेट बस स्टैंड पर रुकी, ऑटो के जरिए बस स्टैंड से एक होटल पहुंचा, वहां से मंदिर गया। विकास ने बताया कि फरीदाबाद से उज्जैन तक पहुंचाने में शराब कंपनी के मैनेजर ने उसकी मदद की है। विकास के बयान के आधार पर पुलिस ने मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये थी मुकम्मल कहानी डॉन की जुबानी। अब आपको दिखाते हैं विकास दुबे ने शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र पर क्या क्या खुलासे किए। दो जुलाई की रात हुए शूटआउट में शहीद हुए देवेंद्र मिश्र और विकास दुबे दशकों पुराने दुश्मन थे। विकास दुबे और देवेंद्र मिश्र का सामना 2 जुलाई से पहले भी कई बार हुआ था। 22 साल पहले भी दोनों आमने सामने आ चुके हैं। उस समय भी विकास ने देवेंद्र मिश्र पर गोलियां बरसाई थी। हालांकि उस दौरान ये गोली किसी को नहीं लगी। इस कड़ी का अगला हिस्सा था 2-3 जुलाई की रात बिकरू गांव में हुआ एनकाउंटर। पुलिस ने पूछताछ में विकास दुबे के बारे में कई सवाल किए, जिसके बारे में विकास ने बताया कि अगर वो सीओ को नहीं मारता तो सीओ उसे मार देता। सीओ मुझे और मेरे परिवार को फंसाने की धौंस देता था। मेरा बड़ा बेटा विदेश में पढ़ता है, उसे भी फंसाने की धमकी देता था। विकास दुबे ने सीओ देवेंद्र मिश्र को लेकर कई खुलासे किए। विकास ने बताया कि सीओ मेरे परिवार पर झूठे केस लाद रहा था, जिससे वो सीओ को सबक सिखाना चाहता था। इसके अलावा विकास दुबे ने मध्य प्रदेश पुलिस के सामने भी कई खुलासे किए। उज्जैन में पूछताछ के दौरान विकास ने बताया कि विनय तिवारी ने बताया था कि सीओ तुम्हारे खिलाफ है। सीओ देवेंद्र से मेरी बनती नहीं थी। वो कई बार मुझे देख लेने की धमकी दे चुके थे, इसलिए मुझे सीओ पर गुस्सा था। विकास दुबे ने बताया कि सीओ देवेंद्र को उसके साथियों ने मामा के मकान में मारा था। बाद में उस पर खुन्नस निकालते हुए सीओ के पैर में गोली मारी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये थी पूरी कहानी डॉन की जुबानी। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ सिर्फ खबर के लिए।